Welcome to our channel Krishna Sir Online Classes. So in this video Krishna Sir will teach you isomerism of coordination compound. So let's start this video. वीडियो में उपसहसंयोजक यौगिक के समयावयवता के बारे में बताएं। समयावयवता क्या होता है? समयावयवता के मतलब होता है कि अणुसूत्र या किसी भी कंपाउंड का जो सूत्र होता है उसके संरचना में विभिन्नता होने से उसके गुणों में अंतर और रासायनिक गुणों में अंतर तथा पदार्थ में भिन्नता हो जाता है तो उस घटना को समयावयवता कहते हैं। इसको समझाने के लिए आज के वीडियो में उपसहसंयोजक यौगिक के समयावयवता के बारे में अध्ययन करेंगे या उसी को हम लोग पढ़ेंगे। समयावयवता शब्द क्या है? माने अणुसूत्र समान हो किंतु उनके रासायनिक गुणों में भिन्नता हो तथा संरचना में अंतर हो तो उस घटना को समयावयवता कहते हैं। समयावयवता को समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे में C2H6O एक कार्बनिक यौगिक है। अब इसके संरचना में भिन्नता हो जाता है। CH3 बॉन्ड O CH3 तथा CH3 CH2OH। अब ये दोनों के अणुसूत्र समान है तथा इसमें अवयवी तत्वों की संख्या बराबर है। कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। इसमें भी कार्बन के 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन के परमाणु तथा इसमें भी कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 3, 2, 5, 1, 6 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, किंतु ये दोनों भिन्न हैं। ये ईथर है और ये अल्कोहल है। दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता होता है, इसीलिए एक ही अणुसूत्र से भिन्न भिन्न तरह के संरचना होता है। इसी घटना को समयावयवता कहते हैं। अब उपसहसंयोजक यौगिक की समयावयवता को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक वर्ग को संरचना समयावयवता कहते हैं तथा दूसरे वर्ग को त्रिविमीय समयावयवता कहते हैं। संरचना समयावयवता में ये 4 भाग में बट जाते हैं। पहला आयनन समयावयवता, दूसरा बंधक समयावयवता, तीसरा हाइड्रेटेड समयावयवता और चौथा समन्वय समयावयवता। अब पहले आयनन समयावयवता पर ध्यान दें। आयनन समयावयवता को समझाने के लिए उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। जैसे में कोबाल्ट और
इन दोनों अणुसूत्रों एक समयावयवी हैं, क्योंकि दोनों में हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। किंतु यदि आयन के दृष्टिकोण से देखें तो इस पर +1 आयन है और इस पर +2 आयन। आयन में भिन्नता है और दोनों के गुण में भी भिन्नता है, और भिन्नता होने के कारण ये दोनों क्या कहलाते हैं? आयनिक भिन्नता के कारण आयनन समयावयवता कहा जाता है। इन दोनों के गुणों में भी अंतर है। यदि इसमें सिल्वर नाइट्रेट के घोल डाला जाए तो उजला अवक्षेप आएगा। इसमें बेरियम क्लोराइड का घोल डाला जाए तो बेरियम सल्फेट का उजला अवक्षेप आएगा। अब दोनों का रिएक्शन इस प्रकार है। दूसरा हो जाएगा CuNH3 होल 6 और Cl जोड़ Ba SO4 जोड़ BaCl2 तो बन जाएगा BaSO4 प्लस CuNH3 होल 6 Cl और Cl2। इस तरह से हम अंतर देखते हैं। तो दोनों के गुणों में भी अंतर है और दोनों के संरचना में अंतर है। आयन में अंतर है। इस पर है +1 आयन तो इस पर +2 आयन। तो आयन के भिन्नता के कारण ही इसे आयनन समयावयवता कहते हैं। अब दूसरा को देखें। बंद कर। बंधक समयावयवता में बंधन के हेर फेर होने से या भिन्नता होने से जो समयावयवता उत्पन्न होता है उसे बंधन समयावयवता कहते हैं, तथा उसे समयावयवी को बंधक समयावयवी कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप क्रोमियम थायो उदाहरण में पेंटा एक्वा थायो साइनोक्रोमियम 2 आयन और आइसोसाइनोथायो पेंटा एक्वा क्रोमियम 2 आयन में देखें। इन दोनों आयनों में गंधक बंधन का काम कर रहा है
और इसमें नाइट्रोजन बंधन का काम कर रहा है। दोनों के बंधक में भिन्नता है। नाइट्रोजन के दो बंधन कार्बन के साथ, एक बंधन इधर हो जाता है क्रोमियम की तरफ। इसी तरह इसमें गंधक का एक बंधन इधर और गंधक का दूसरा बंधन कार्बन के साथ होता है। इसीलिए दोनों के बंधन में भिन्नता होने के कारण ही ऐसे समयावयवता को या ऐसे समयावयवी को बंधक समयावयवता कहते हैं। हाइड्रेटेड समयावयवता। इस समयावयवता में देख रहे हैं कि बड़े ब्रैकेट के अंदर पानी के अणुओं की संख्या में भिन्नता है। इसमें पानी के 5 अणु और इसमें पानी के 4 अणु हैं। पानी के 5 लिगंड और क्लोराइडो के 1 लिगंड है, और इसमें पानी के 4 और क्लोराइडो के 2 आयन है। इसके बाहर में हाइड्रोजन ऑक्साइड पानी है, जो लिगंड नहीं है। पानी इसमें लिगंड है। इस तरह के भिन्नता जब उत्पन्न हो जाता है और अणु सूत्र में दोनों के समानता है, तो इस तरह के भिन्नता को क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड समयावयवता कहते हैं। इसका नाम पेंटा एक्वा क्लोरेडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। इसका नाम टेट्रा एक्वा डाई क्लोरोडो कोबाल्ट 3 हाइड्रेटेड क्लोराइड है। इस तरह से दोनों के नाम में भिन्न है, अणु सूत्र भी भिन्न है, गुण में भी भिन्नता होता है। इस तरह के समयावयवता को हाइड्रेटेड समयावयवता कहते हैं। जिस समयावयवता में वो मूलकों का या लिगंडों का हेर फेर हो, जिस समयावयवता में उपसंयोजक यौगिक के लिगंडों में हेर फेर होता है और अणु सूत्र में कोई अंतर नहीं होता, तो उसे समन्वय समयावयवता कहते हैं। जैसे में हेक्साएमीन क्रोमियम 3 हेक्सा साइनो कोबाल्ट 3, हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, इन दोनों में अंतर है। क्रोमियम के साथ अमीन और कोबाल्ट के साथ साइनाइड, और इसमें क्रोमियम के साथ साइनाइड और कोबाल्ट के साथ अमीन हो जाता है। इस तरह के भिन्नता एक ही अणु सूत्र में हो तो इसे समन्वय समयावयवता कहते हैं। त्रिविमीय समयावयवता इस प्रकार के होता है। त्रिविमीय समयावयवता 3 विमा में होता है, अर्थात एक्स, वाई और जेड अक्ष। ये तीनों अक्ष में होता है, अर्थात अंतराकाश में होता है। अंतराकाश में लिगंडों के व्यवस्था के भिन्नता से उत्पन्न समयावयवता को ज्यामितीय समयावयवता कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक को शिष्ट कहा जाता है
दूसरा को ट्रांस कहा जाता है, जिसमें क्लोरीन और क्लोरीन ये दो लिगेंड हैं जो बगल अगल में हैं। अगल बगल में होने के कारण इसे सिस समयावता कहते हैं, किंतु दूसरे में क्लोराइड लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने के कारण इसे ट्रांस लिगेंड कहते हैं। ये धनायन है क्योंकि इसमें दो क्लोरीन अर्थात 2 माइनस और 1 प्लस कोबाल्ट का बच जाता है, क्योंकि कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जिसके कारण 2 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन में जुट करके ये दाता का काम करता है। शेष 1 के कारण इस पर धनायन हो जाता है। उसी तरह इसमें भी ये धनायन है, क्योंकि कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन या केंद्रीय धातु परमाणु बनता है, जिसमें 2 तो क्लोरीन लेकर के इस आयन बन करके इसको देता है और एक ही देता है। अर्थात कोबाल्ट के 6 जो ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल का और डी ऑर्बिटल का तथा एक्स ऑर्बिटल का खाली रहता है, उससे भर जाता है। इस तरह के भिन्नता, इसको सिस कहते हैं और इसको ट्रांस कहते हैं। अंतर यही है कि आमने सामने या विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के साइड में। त्रिविमीय समयावता का जो पहले समझाए वो ज्यामितीय समयावता कहलाता है, क्योंकि उसमें ट्रांस और सिस होता है और स्थान के स्थिति के भिन्नता या विपरीत होने पर और एक संग में होने पर जो समयावता उत्पन्न होता है उसे ज्यामितीय समयावता कहते हैं। लास्ट में पारकाशिक समयावता है। इस समयावता में समतल दर्पण के समक्ष जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका दायां हाथ बाएं तरफ और बायां हाथ दाहिने तरफ दिखाई देता है। इसी तरह इस समयावता के आणविक संरचना में यदि इस तरह का परिवर्तन होता है दर्पण के प्रतिबिंब के जैसा, तो उस समयावता को प्रकाशिक समयावता कहते हैं। कोबाल्ट टेट्रा इथाइल डाइएमीन कोबाल्ट के जब हम देखते हैं तो इसकी समयावता दर्पण में पार्श्व परिवर्तन के रूप में पाया जाता है। इसीलिए ऐसे समयावता को क्या कहते हैं? प्रकाशिक समयावता। So if you like this video, then like to this video and subscribe to our channel. Now we will meet in our next video. Till then, bye bye.